महारानी, कुछ काम करोगी कि बैठी रहोगी? सवेरे तो पूजा ही पूजा है, और कुछ काम है? काम ना दिखता बिल्कुल भी। घर में पूजा पाठ है और तो कुछ काम है ना खानो ना दानो। ले अपने झाड़ू। मम्मी मेरा टिफिन लग गया। बस अभी लगा रही हूँ बेटा, 5 मिनट रुक। मम्मी आज स्कूल में पापा के बारे में ड्राइंग बनानी है। अच्छा, मेरा बेटा आज ड्राइंग बनाएगा? हाँ मम्मी, मैं स्कूल से लेने जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मैं हमेशा की तरह जल्दी आऊंगी। चलो। तुम क्या लेके आई है? बहू क्या कर रही है? कर रही है, हमें रो रही है वो। क्या मतलब है? मतलब कुछ ना, महारानी सो रही है, अभी उठी ना है। अभी सो रही है? कितने दिन चलेगा इस घर का? तो ना सोना है। हाँ, घर का नाश्ता है ही गया। जवान बेटा चलोगा तो और का होगा जाते ज्यादा। तुम्हें चाहिए ही पढ़ी लिखी बहू। बेटा चलोगा, बहू की चमक दमक ना गई। हम तो हमारे लाए पढ़ी लिखी बहू, घर की तरक्की होगी। हमें ये पता नहीं कभी ऐसी न करेगी। है तो गई तरक्की, और ज्यादा से ज्यादा का होगी? पूरे गांव के आदमी की नाक में दम कर रखो है। लो चाय तो पी ले, कॉफी तो मिल रही ना है तुम्हें बहू के हाथ की। अजय, जैन सर। जय हिंद। अजय, कल जो महिला आई थी उसका नाम क्या? नाम साहब सोनम। हाँ सोनम। क्या रहा उस केस का? जाके पता किया ठेकेदार के घर पर? जी साहब गया था। तो क्या निकला उसमें? जी साहब मिला था, लेकिन वो बोल रहा था उसे कुछ पता नहीं। उसे कुछ पता नहीं या वो बताना नहीं चाहता? सुनो अजय, ये मामला उतना सीधा लगता नहीं है। जी साहब। एक शहीद की पत्नी थाने तक चलकर आई, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है तो अजय, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके घर पे भी चलते हैं और उसके काम पर भी चलते हैं, और जो भी मिलता है सारी चीजें नोट करके लाते हैं। संदीप ठेकेदार है अंदर? अंदर है जी। आइए। जी सर, ये दो पुलिस वाले आए हैं। ठीक है, आप जाइए और उन्हें अंदर भेज दो। संदीप ठेकेदार आप ही हो क्या? हाँ जी, मैं हूँ। बैठिए बैठिए। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? ठेकेदार, शहीद धर्मवीर सिंह की पत्नी सोनम ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर? मेरे खिलाफ? किस बात की एफआईआर? ठेकेदार, जमीन का मामला है। वो कह रही है
आपने धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली है। अरे साहब, मैंने तो सब कुछ कानून के हिसाब से किया है। देखो ठेकेदार, अगर ये मामला समय से नहीं सुलझा तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साहब, ये छोटा सा तोहफा समझिए, बेकार का मामला है, उस औरत को मैं समझा दूंगा। बस आप इस फाइल को यहीं तक खत्म करा दीजिए। ठीक है ठेकेदार, हम समझ गए आप क्या चाहते हो। वैसे मसला आपके गांव का है, अच्छा रहेगा कि आप अपने ही स्तर से सुलझा लें। अरे साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये गांव का मामला है, मैं खुद संभाल लूंगा इसे। ठीक है तो ठेकेदार, ये गांव का मसला है, गांव तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चाचा राम राम। राम ठेकेदार, आ भाई बैठ। देव की 4-5 कप चाय बनवाला। किन पे बनवा लो चाय? बहू बनावेगी चाय, और कौन बनावेगा चाय? पढ़ी लिखी बहू के हाथ की चाय पियोगे? पी लो कॉफी। चाचा, लगता है आपकी बहू कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गई है। क्या बताऊं ठेकेदार, इसने तो हमारी नाक में ही दम कर रखा है। चाचा, आपका तो ठीक है, पर कम से कम हमारी नाक में तो दम ना करे। ऐसा क्या कर दो ठेकेदार वाने जो तू ऐसा कह रहा है? चाचा, थाने से आ रहा हूँ, तुम्हारी बहू सोनम मेरे खिलाफ FIR करके आई है। FIR? हाँ चाचा, FIR, वही जमीन का मामला। तू आगे प्लॉट क्यों ना दे दे, तो पूरे पैसा मिल गए। मैं तो कब का बोल रहा हूँ उसे प्लॉट देने को, लेकिन वो हाईवे वाले प्लॉट के लिए जिद पे अड़ी हुई है। अरे ठेकेदार, बात तो उसी प्लॉट की भाई हुई थी। तो आपसे बात हुई थी क्या? मेरी धर्मवीर से बात हुई थी। धर्मवीर ने तो बताई हमें, जब ही तो बाकी बहुत पीछे पड़ी भैया। देख लो चाचा, अभी भी वक्त है, अगर आप चाहो तो बात को अभी भी संभाल सकते हो। समझा दो अपनी बहू को, केस वापस ले ले, वरना रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अरे हमें धमकी दे रहा हो तू? धमकी नहीं चाचा, गांव का नियम बता रहा हूं तुम्हें। चाचा, जब लोग टेढ़े हो जाते हैं ना, तो संदीप ठेकेदार उन्हें सीधा करना भी जानता है। आप अपने बेटे से तो हाथ धो ही चुके हो चाचा, कहीं अपनी बहू को भी। वहाँ औरत ने शहीद को घर बसाया है, वहाँ की इज्जत पे कोई बात आई तो बुढ़ो बाकी संगी खड़ो मिलेगा। बुढ़ापे में हाथ कांप जाते हैं चाचा, और जब हाथ कांपे ना तो घर जलने में देर नहीं लगती। समय दे रहा हूँ, कल तक सोच लेना, या तो उस बहू को रोक लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ सुन बहू, जी माँ जी। संदीप ठेकेदार को क्या चक्कर है, घर पे आके धमकी दे? माँ जी, राजा के पापा ने जिस प्लॉट के पैसे उन्हें दिए थे, हमें तो वही प्लॉट चाहिए ना। सुन बहू, वो जो जमीन दे रहा है वह ले लो, हमें लड़ाई झगड़े तो कोई मतलब ना, जो मिल जाए सो ठीक है। आप बेफिक्र रहो माँ जी, आप तक कोई बात नहीं आएगी, मैं खुद देख लूँगी। ठीक।
प्रधान जी राम राम। राम राम राजपाल काका, कैसे आना हुआ? बैठिए। बड़े उदास लग रहे हो राजपाल काका, घर में सब ठीक ठाक तो है? प्रधान जी घर में आप कुछ ठीक नहीं है। आज संदीप ठेकेदार खुद घर आया था। मेरी बहू ने उसके खिलाफ एफआईआर की है। उसने धमकी दी है अगर मैंने सोनम को न रोका तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बहू सख्त तो है पर गलत नहीं है। अगर वो थाने गई है तो कुछ सोच समझ कर ही गई होगी। संदीप ठेकेदार, गांव में उसका जोर बहुत चल रहा है। मेरा बेटा तो शहीद हो गया, अब बहू और उसका बेटा ऐसे ही धक्के खाते फिरेंगे। प्रधान जी मैं लड़ तो सकता नहीं, लेकिन अन्याय भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाचा आप अकेले नहीं हो, ये गांव शहीद के घर को अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रधान जी हमें तुम पे ही बस भरोसा है, जो कुछ भी करोगे वो हमारे सलमत है। काका चिंता मत करो, कल खुद जाऊंगा संदीप ठेकेदार के पास। उसका जो घमंड है ना, घमंड, अगर वो गलत होगा अपनी जगह तो भरे गांव के सामने उसका घमंड तोड़ूंगा, भरे गांव के सामने। हेलो। हाँ हाँ अस्पताल की वीडियो शूट हो गई। हाँ आज रात तक आ जाएगी। हाँ हाँ मम्मी मुझे प्यास लग रही है, मेरे को पानी पीना है। थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी घर आने वाला है, फिर पानी पी नहीं लेना। मेरे को अभी पीना है। नहीं चुप, तुझे कितनी बार समझाया है, हमेशा जिद करता रहता है। बोला ना घर आने वाला है, 5 मिनट रुक जा, पानी दे दूंगी। नहीं मम्मी मेरे को तो अभी पीना है। मैं एक मारूंगी अभी खींच के, बहुत जिद करने लगा है। अभी घर आने वाला है ना, पी लेना पानी। क्यों डांट रहे हो बच्चे को? पानी मैं दे देता हूँ। घर बस थोड़ी ही दूर है और ये यही पानी की जिद कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ पानी। लो पानी पी लो। क्या आप इसी गांव में रहते हो? हाँ। स्कूल से आ रहे हैं? स्कूल से? जी। आपके पति? शहीद धर्मवीर सिंह। आप शहीद धर्मवीर सिंह जी की पत्नी हैं? जी। जय हिंद। मुझे नहीं पता था कि आप शहीद धर्मवीर सिंह जी की पत्नी हैं। मैं आपसे मिलकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। मम्मी बाइक से चलते हैं। मम्मी बाइक से चलते हैं। अरे भाई मटेरियल पहुंच गया, काम कंप्लीट कराओ जल्दी से। हाँ भाई संदीप ठेकेदार। अरे प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। आज कैसे गरीब खाने में आना हुआ? कुछ जरूरी काम है, बात करनी है। आइए बैठ के बात करते हैं। कल राजपाल चाचा आए थे मेरे पास, तुम उनके घर धमकी दे के आए हो। धमकी? धमकी ना प्रधान जी, मैं तो उन्हें सिर्फ समझाने गया था। समझाने में और डराने में फ़र्क होता है ठेकेदार। वो एक शहीद का घर है। सुना है सोनम ने केस फाइल किया है। अगर तुम गलत नहीं हो
उसकी ज़मीन उसे वापस कर दो, केस ख़त्म हो जाएगा। अरे प्रधान जी, मैं तो ज़मीन देने को तैयार हूँ, लेकिन वो ले कब रही है? उनका कहना यह है कि जिस ज़मीन के उन्होंने पैसे दिए हैं उस ज़मीन को देने से तुम नाट रहे हो। क्यों प्रधान जी, वकालत तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे बात आपके सामने की गई हो। वो ज़मीन मेरी है और कागज मेरे हैं, और जो मेरा है वो मैं किसी को नहीं देता। गांव की इज्जत का सवाल है संदीप ठेकेदार। शहीद की पत्नी सड़कों पे मारी मारी घूम रही है। गांव की इज्जत तब होती है प्रधान जी जब गांव में ताकत हो, और गांव में ताकत किसकी है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। तुम अपना फैसला सोच समझ के ले रहे हो ठेकेदार। गलत काम का अंजाम गलत होता है ठेकेदार। नमस्ते सर। हाँ बोलो। सर मैं सोनम हूँ, शहीद धर्मवीर सिंह जी की पत्नी। हाँ बोलो। सर मेरे साथ ज़मीन का धोखा हुआ है। ठेकेदार ने मेरे पति से पूरे पैसे भी ले लिए और उनके गुजरने के बाद वो ज़मीन देने से मना कर रहा है। आपने थाने में एफआईआर नहीं कराई? मैंने थाने में भी कंप्लेन की थी, मगर वहाँ से भी अब तक हमें कोई मदद नहीं मिली। ये फाइल हमारे पीए को दे दो। सर मेरा काम तो हो जाएगा ना? आप फाइल दे दीजिए, जो प्रोसेस होगा उसका काम हो जाएगा आपका। केस थोड़ा सेंसिटिव है। जी। ठेकेदार पावरफुल आदमी है, यहाँ फाइल चलाना भी आसान नहीं होता जब तक फाइल को थोड़ा स्पेशल ध्यान न दिया जाए। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ अगर आप चाहें तो थोड़ा खर्चा पानी दे करके फाइल को स्पेशल ध्यान दिया जा सकता है और फिर आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। मेरे पति फौजी थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है और आप उनकी पत्नी से रिश्वत मांग रहे हैं? फौजी होने से कुछ नहीं होता मैडम, यहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है। अगर भारत सरकार आपके पति को रुपए नहीं देती तो क्या आपके पति फौज में नौकरी करते? नहीं करते ना। तो पैसा तो हर जगह चलता है। अब आप देख लीजिए आप क्या करना चाहती हैं। सोच लो मैडम, वरना फाइलें यहाँ धूल खाती रह जाती हैं। अरे भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? हटो मेरे रास्ते से। रास्ता तो हम ही है यहाँ पर, कहाँ जाओगी जानम? बहुत ऊपर तक शिकायत कर रही हो, डीएम अधिकारी तक। इतने ऊपर तक शिकायत करना ठीक नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से वरना मैं शोर मचाऊंगी। यहाँ तुम्हारा शोर सुनने वाला कौन है? छोड़ो मेरा हाथ। क्या है ये? हाथ छोड़। मैंने कहा हाथ छोड़। तू कौन होता बीच में बोलने वाला? तू जानता नहीं कि ये एक शहीद की पत्नी है? और ये भी नहीं जानता कि तू किस आग के सामने खड़ा है?
तू जानता नहीं है किसके मैटर में टांग अड़ा रहा है तू। तू जो भी है, इस छछूंदर को लेके यहाँ से निकल, और आज के बाद इस औरत के आसपास भी दिखे तो सिर्फ दर्द ही नहीं, अपनी पहचान भी खो दोगे। चल चिन्ना, इसे बाद में देखेंगे। आप ठीक हो? इस रास्ते पर अकेले मत आया करिए, आजकल माहौल बहुत गंदा है। जी थैंक यू। चलिए मैं आपको बाइक से छोड़ देता हूँ, आइए। हाँ प्रधान जी, कैसे याद किया? और ये क्या पंचायत सी लगा रखी है? आओ ठेकेदार, पहले बैठो। और तुम कह रहे थे पंचायत सी नहीं, ये पंचायत ही हो रही है। आज पैसा या ताकत नहीं, यहाँ सिर्फ सच बोला जाएगा। प्रधान जी, सच सिर्फ कागजों में होता है, और वो कागज सिर्फ मेरे पास है। ये औरत भावनाओं के नाम पर तमाशा कर रही है। मैं भावनाओं के नाम पर नहीं, इंसाफ के नाम पर खड़ी हूँ। वो हाईवे वाली ज़मीन खरीदने के लिए मेरे पति ने अपनी सारी सेविंग्स और बैंक से लोन लेकर सारा पैसा इनको एडवांस में दे दिया था, लेकिन छुट्टी कैंसिल हो जाने की वजह से वो ज़मीन अपने नाम नहीं करा पाए, और वो जब वापस लौटे तो सिर्फ तिरंगे में लिपटे हुए। और अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस ज़मीन के लिए मेरे पति से बात हुई थी, उस ज़मीन को हमारे नाम कराकर उसके कागज़ हमें दे दिए जाएं। तुम्हारे पति से बात हुई थी ना, तो जाओ अपने पति को वापस ले आओ, वही ज़मीन वापस ले लेंगे। ठेकेदार साहब कैसी बातें कर रहे हो? जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, वो वापस कैसे आ जाएगा? अब जब आदमी नहीं है तो प्लॉट किस बात का? जो मिल रहा है उसे शांति से ले लो। ठेकेदार, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसने देश के लिए जान दे दी, तू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसमें तुम्हारी गलती ना है ठेकेदार साहब, ये समाज ही ऐसा है। जब फौजी की दारू चाहिए तो फौजी बहुत बढ़िया है, कोई सामान चाहिए तो फौजी बहुत बढ़िया है। चौवाई श्याम, जब तेरे घर में एसी लगवाई तो वो किसके कार्ड से निकली? धर्मवीर भैया कार्ड दो। क्यों मनीष, तेरी बहन के ब्याह में इलेक्ट्रॉनिक्स को जो सामान निकलवाया हो वो किसके कार्ड से निकलो? धर्मवीर भैया के कार्ड थे। क्यों? क्योंकि बाजार से सस्ता पड़ता है सामान, और वो फौजी इसलिए दिलवा देता है सामान आपको कि वो या तो आपके परिवार का हिस्सा है या आपके गांव का हिस्सा है। समझ में आई? और क्यों प्रधान जी, आप जिस साबुन से नहा के आए हो वो कहाँ से आया है? अपने भतीजे से ही मैंने कैंटीन से मंगवाया था। आप भी तो कैंटीन का ही सामान इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। और फिर उनके साथ ही नाइंसाफी करते हैं। लेकिन काम निकलने के बाद फौजी जिए तो जिए, मरे तो मरे। इस बात से किसी को क्या मतलब? देख भाई नरेश, तेरी बात में दम तो है, ज़रूरत में फौजी सबके साथ खड़ा है, पर आज जब फौजी को ज़रूरत है तो सरकार भी मुंह फेर के खड़ी है। प्रधान जी, गांव इमोशन से नहीं चलता, गांव दबंगई से चलता है। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो ठेकेदार साहब। गांव जब चलता है जब लोग साथ खड़े हों, और आज गांव किसके साथ खड़ा है ठेकेदार साहब? तुम खुद देख लो, पूरा गांव आज एक शहीद के साथ में है। ये वो गांव है जहां का बेटा अशोक चक्र लेके वापस आया, वो भी तिरंगे में लिपटा हुआ। ठेकेदार साहब, फौजी सिर्फ सीमा का पहरेदार ना होता, वो हमारे और आपके जमीर का भी पहरेदार होता है। और जो शहीद के घर को दबाने की कोशिश करे, वो सिर्फ गुंडा ही नहीं, देश का गद्दार भी होता है। देख ठेकेदार, तू जो समझ रहा है ना कि तेरी बात करतूत है किसी को ना पता, वो सबको पता, हम सब समझ रहे हैं तेरी बात।
लेकिन हम तेरी बातन ने इग्नोर कर रहे हैं और सीधी सीधी तो से ये पूछ रहे हैं, हाईवे वाली ज़मीन को इनके नाम करेगा या गांव से रिश्ता तोड़ेगा? तुम लोग मुझे गांव से निकाल दोगे? गांव में मैंने सड़क बनवाई, मंदिर में चंदा दिया, तुम लोग मेरे टुकड़ों पे पले हो। ठेकेदार, बात हमने तेरी मान ली कि तो सड़क तो बनवाई है। जो सड़क पर चलने की हिम्मत देता है वो एक फौजी देता है। तुमने मंदिर में चंदा तो दिया हुआ, मंदिर में पूजा करने की हिम्मत सिर्फ एक फौजी की बदौलत है। फौज सिर्फ एक नौकरी नहीं है, फौज एक माँ है जो अपने बेटों को मिट्टी बनाकर देश की जड़ मजबूत करती है। शहीद धर्मवीर सिंह अमर रहे, शहीद धर्मवीर सिंह अमर रहे। पंचायत का ये फैसला है कि संदीप ठेकेदार शहीद की ज़मीन को या तो वापस करेगा, नहीं करता है अगर तो उसका पूरे गांव से बहिष्कार किया जाएगा। ना तो कोई गांव में उसे काम मिलेगा और ना ही गांव में कोई सम्मान मिलेगा। संदीप, वैसे भी तुम्हारे ऊपर एक FIR चल रही है। अगर गांव का फैसला शांतिपूर्वक मान लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना कार्रवाई लंबी भी हो सकती है। प्रधान जी, गांव में हमें भी रहना है। मेरे भी पुरखों की जमीन जायदाद गांव में है। पंचायत का फैसला शर्माते हैं, मैं हाईवे वाली जमीन सोनम के नाम कर दूंगा। बेटा, तू शहीद की पत्नी ना, शहीद की शक्ति है।